Namaskar. Welcome to public administration classes. Yes, today on public demand, we are starting the classes for the public administration. लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लास है वो प्रारंभ किया जा रहा है और इसको बहुत बेसिक चीज़ों से मैं समझाऊंगा। मैं पब्लिक एडमिन को मैं बहुत भारी भरकम बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं उस लेवल से समझाऊंगा जहाँ से सबको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो टर्म से बना है, एक पब्लिक और एक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि कहाँ से डेराइव हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है लैटिन टर्मिनोलॉजी है और ये इसका जो अगर डिवीजन किया जाए तो एड प्लस मिनिस्टरे है। एड मीन्स टू होता है, मिनिस्टरे मीन्स सर्व होता है और पब्लिक मीन्स पीपल और सिटीजन। तो अगर इसका वर्बेटिंग मीनिंग निकाला जाए तो लोगों की सेवा करना, टू सर्व द पब्लिक, टू सर्व द पीपल इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों की सेवा करना ही लोक प्रशासन है। अब जब लोगों की सेवा करना ही लोक प्रशासन है तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। जब से सभ्यता का प्रारंभ हुआ है, जब से सभ्यता का विकास हुआ है, जब से मनुष्य झुंड में रहने लगा, तभी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस में है। उसी में से कुछ लोग हेड बन जाते थे और वो कुछ रूल रेगुलेशन चलाते थे और लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाते थे, प्लान करते थे और उसके अनुसार चलता था। ये एंशिएंट पीरियड में भी था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौर्याज गुप्ताज डायनेस्टी में भी था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब मुगल आए, मुगलों में भी था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज आए, अंग्रेजों के समय भी था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज भी है। देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद से। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें सिर्फ दो ही एडमिनिस्ट्रेशन था। एक था टू कलेक्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और दूसरा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ दो ही कार्य थे, लोगों से टैक्स वसूलना, रेवेन्यू वसूलना, कर वसूलना, राजस्व वसूलना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ऑलमोस्ट 1947 तक। 1947 में देश आजाद होता है और देश आजाद होने के बाद से हम एक डेमोक्रेटिक सोशल वेलफेयर कंट्री बनते हैं और यहाँ से हमारा जो गवर्नमेंट का जॉब है उसका एक्सपेंशन होता है। और जितना गवर्नमेंट के जॉब का एक्सपेंशन होता जाएगा, जितना वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट लेगी, जितनी कल्याणकारी योजनाएं गवर्नमेंट लेकर के चलेगी, वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप भी बढ़ता जाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिस इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। लेकिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन की बात है, एज ए सब्जेक्ट की बात है, एज ए स्पेशल एक सब्जेक्ट मैटर हो जिससे पढ़ाया जाता हो, उसकी बात है, तो ये बड़ा ही नया है। 1887 1887 is the year recognized as development of public administration discipline. So public administration activity is as old as civilization. Public administration study as a book, as a subject, as a discipline starts from 1887. That is very. तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब एक्टिविटी की बात होगी, जब लोगों की सेवा करने की बात होगी, तो ये सिविलाइजेशन के साथ शुरू हुआ है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब एज ए डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं, एज ए सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, 1887 में शुरू हुआ है। ठीक है, ये दो MCQ के क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैटिन टर्मिनोलॉजी से डिराइव हुआ है, उसको भी ध्यान में रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
सो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, इन 3 ऑर्गन्स का ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी हो उसको एग्जीक्यूट करना, लोगों के कार्य में उसको लगा देना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये नैरोअर व्यू है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें लेजिस्लेशन नहीं आता, इसमें जुडिशरी नहीं आती, इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। होता यह है कि बहुत से कार्यों का हमें मैनेज करना पड़ता है और इसलिए समय समय पर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को हम इंटरचेंजली यूज करते रहते हैं। इट सिंपली मीन्स गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हम बताएंगे, किसी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, किसी एनजीओ का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर की कंपनी हो तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट की जो भी मशीनरी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इट ऑपरेट्स इन ए पॉलिटिकल सेटिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, पॉलिटिकल सेटिंग में ही एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है। बाकी अफगानिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, सीरिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा क्या? वहां पर कुछ पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज है? कंधे पर लोग मिसाइल लेकर के चलते हैं इधर से उधर, देखने में आता है। तो ये पॉलिटिकल जो सेटिंग होगी उसी में ऑपरेट करता है। इट्स फोकस इज स्पेशली ऑन पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। ठीक है बात है भाई, जो भी नौकरशाही है, जहाँ जहाँ कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जहाँ कहीं भी तंत्र है, जहाँ से भी कुछ सेवाएं दी जा सकती हैं, सेवाएं ली जा सकती है, वहीं पे ये काम करता है। तो द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक, जो फोकस करता है उसी का ये स्टडी हो गया। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंटल ऑपरेशंस। तो सिर्फ सेवा करना, सिर्फ सेवा करने से ही काम नहीं चल जाएगा, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट भी करना है एंड कंट्रोल भी करना है। किसको? गवर्नमेंटल ऑपरेशन को। तो इतने फंक्शन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जानने को मिले। इसके बाद से इसका जो कुछ और भी इसके फीचर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये स्पेशल सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। उसके बाद से ये बता रहे हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेशंस अफेयर्स एंड प्रोग्रेस। जो देश का काम धाम है और जो देश का विकास है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टुगेदर विद प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजिंग द स्टेट और नेशन बिल्डिंग। कई बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके लोगों की भलाई के लिए कार्य करना पड़ता है। द ऑफिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट विद द पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल ऑफिस मीन्स पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी है। ये इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होता है। जब पार्टी वाली बात होगी तो अलग होगी और जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो अलग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। इसमें बहुत से कंपोनेंट होते हैं। Public administration is the government machinery to carry out certain objectives with a variety of tools such policy, regulation, direct। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जैसा कि हमने पहले देखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है और ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब पब्लिक की बात आएगी तो ग्रुप की बात आएगी। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है जो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दोनों को इन्वॉल्व करती है। इसके 4 अलग अलग मीनिंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एज ए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब एज ए सब्जेक्ट, एक विषय वस्तु के रूप में जब पढ़ते हैं तो एज ए डिसिप्लिन हो जाता है। एज ए वोकेशन, एक प्रोफेशन के रूप में, व्यवसाय के रूप में करते हैं तो ये वोकेशन हो गया। आप लोग जब डिप्टी डायरेक्टर बन जाएंगे, आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव IAS क्लियर कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाएंगे तो आपके लिए वो वोकेशन हो जाएगा। वहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना है। इट्स ए प्रोसेस। प्रोसेस मतलब चेन ऑफ एक्टिविटीज, चेन ऑफ स्टेप्स, कई चीजें इसमें जुड़ी हुई होती है एक से दूसरे, इसलिए इसको प्रोसेस कहा जाता है। एज एग्जीक्यूटिव, तो बेसिकली जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव को ही ध्यान में रखा जाता है। और चीजें भी आती हैं बट
एज ए नैरोअर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव की जो चेतना है वो हमारे मन में आ जाती है। यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, किसका एडमिनिस्ट्रेशन है? पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन। और जब भी पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्राइवेट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो इसमें से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। सही है जी। गवर्नमेंट के जितने भी काम है, गवर्नमेंट के जितने रूल है, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उनको एग्जीक्यूट करना ही तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। प्रशासन का यही काम है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। तो प्रशासन का काम क्या है? जो भी गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, जितने भी गवर्नमेंट के कार्य हैं उनको एग्जीक्यूट करना। इट हैज बीन कॉल्ड द अकम्प्लिशिंग साइड ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफन सिंपली रेफर्ड टू एज ब्यूरोक्रेसी। इन्हीं को ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है। जितने अफसरशाही होते हैं, जितने अफसर होते हैं, इन्हीं को ब्यूरोक्रेट तो कहते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेट एक ही जैसे हैं। द पर्पस ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज टू मैनेज enterprises to make money and the purpose of public administration is to manage public affairs। so यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब हम किसी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं तो वहाँ पर हमारा पर्पस क्या होता है? टू अर्न द मनी, टू अर्न द प्रॉफिट। जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके एडमिनिस्टर करने का पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जब हम गवर्नमेंट का जॉब काम करेंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें हमारा काम क्या होगा? टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक होता है, फॉर द कॉमन गुड। अब क्या होता है, एक चर्चा का विषय बन जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है। तो इसमें बहुत ही विविधता है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है, कुछ विद्वानों का कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है, कुछ विद्वानों का कहना है कि ये इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए होता है, कुछ विद्वानों का कहना है कि ये एक आर्गुमेंटेटिव वे में होता है। टेलर साहब का कहना था कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और एक बुलिक साहब है, उनका कहना है कि ये साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मिक्स व्यूज है, ये साइंस है या आर्ट है या दोनों है, समझते हैं। तो जब साइंस की बात आती है ना, जब भी हम साइंस किसी चीज को कहेंगे, साइंस मीन्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट। किसी भी चीज के बारे में सिस्टमेटिक स्टडी जब हम करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं। सबकी लड़ियां जुड़ी हुई होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उसको साइंस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज और थ्योरीज दैट कैन एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट फिनोमिना और वेरिएबल्स ऑफ द फील्ड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, जो वहां पर जो भी काम होने वाला है उसको कुछ लोग प्रिडिक्ट करते हैं। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स आर बिल्ट ऑन द एम्पिरिकल रिसर्च यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड्स। एक सिस्टमेटिक मेथड के द्वारा इसको कंसेप्ट को बिल्ड किया गया है। These theories can be used not only to explain but also improve the art and practice of public administration। ऐसा ये तीन ग्राउंड का दिया गया है जिसके बेसिस पर ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है साइंस है। अब तीन ग्राउंड ये आर्ट के भी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एज वेल। ये सही बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अफसर होते हैं, उनका काम होता है लोगों से काम करवा लेना, अपने अंडर जो जितने सबऑर्डिनेट होते हैं उनसे काम करवा लेना। सो इट्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। और जब ये कला चाहिए कि किसी से हम काम कैसे करवा लें, तो ये तो आर्ट हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट कंसिस्ट ऑफ डीड्स एंड एक्ट्स विद द प्रैक्टिकल एंड। जितने उसमें कार्यकलाप होते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ उसका प्रैक्टिकल एंड होता है, इसलिए ये आर्ट हुआ। Like all arts, it must be based on science, that is knowledge of all that will make for good for administration। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना शार्प होते जाएंगे, उतना स्किल बढ़ता जाएगा, और इसीलिए ये आर्ट है।
ऐसा कुछ थिंकर्स का कहना है। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। इसके इवैल्यूएशन के 5 फेज हैं। एमसीक्यू के पर्पज से इसको ध्यान में रखना है। इसके इवैल्यूएशन के 5 फेसेस हैं। फर्स्ट फेज जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी जो है 87 से, मैंने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 87। सेकेंड फेज है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1927 से 1937 तक है। थर्ड फेज है एरा ऑफ चैलेंजेस 1938 से 1947 तक। वो फिफ्थ फेज है फोर्थ जो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, ये भी एक फेज का नाम है। इसमें सिर्फ आपको फेज ही ध्यान में रखना है, इसके डेप भीतर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फेज का नाम ध्यान में रखिए, भीतर जाने की शायद जरूरत ना पड़े। और फिफ्थ फेज जो है वो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, दैट इज 1971 ऑनवर्ड्स। तो अब इसके बाद से सिग्निफिकेंस की जब बात आती है तो बेसिस ऑफ गवर्नमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स है। सोशल चेंजेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल बिल्डिंग एंड नेशनल बिल्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। नेशनल इंटीग्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो लोगों का देश के प्रति भरोसा बढ़ेगा और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो गया तो लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा और लोगों में नेशनल इंटीग्रिटी कम होती जाएगी। स्टेबलाइजिंग फोर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को स्थिर बनाना है और स्थिर नहीं करना है। तो अगर अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होंगे तो सोसाइटी स्थिर बनती है, स्टेबलाइज होती है। और अगर खराब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया, तो वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी हिल डुल जाती है। तो इस तरीके से हमने बेसिक थिंग जानने की कोशिश की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सम डिफरेंसेस वी लर्न हियर। टिल देन प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल चीज बता रहा हूँ। यूट्यूब से पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहली बार उसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर दोबारा आइए, दोबारा उसको 1.5 के स्पीड में देखिए, फिर तीसरी बार आइए, तीसरी बार 1.75 के स्पीड में देखिए। 3 बार आप देख लीजिए लगातार। वो जितनी चीजें आपने देख ली, जितनी चीजें आपने सुन ली, वो आपकी हो गई। अगर एक बार में करके भाग गए तो ये बस सर के ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज 3 बार इसको देखा कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। अब बड़ी आसानी से हम आपको ये बताते चलेंगे। मैं कोई सब्जेक्ट भारी बताता ही नहीं हूँ, मुझे कोई भारी सब्जेक्ट नहीं आता, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट मुझे आता ही नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। घुमा के यूं कहें कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो इजी हो ही जाता है। तो इसलिए रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।